नमस्कार। देखिए, आज हम लोग बात करते हैं आपके मेष लग्न के लिए। लग्न पे एक लिखा हुआ है, कैसा है आपका आने वाला जून मंथ। काफ़ी प्लैनेट्स की पोजीशन वैसे ही है जैसे पहले थी, लेकिन अंतर आ जाता है बिकॉज ऑफ शेड चेंज हो जाती है। जैसे शनि जो है टाइम के हिसाब से मैच्योर होता जाता है। तो खैर यहाँ पे देखते हैं हम कि आने वाला जून कैसा रहना है आप लोगों का। जो मेष लग्न के जातक है, लग्न में एक है। मेष लग्न की अच्छाई ये है, जो लग्न है वही खाना है। पहला पहला खाना, एक संख्या देखिए, सातवां खाना, सात संख्या। तो यहाँ बात करते हैं हम, मान लीजिए शनि महाराज से स्टार्टिंग करते हैं कि शनि महाराज जो है वो आपके बैठे हैं यहाँ पे। आप जानते हैं 10 से 11 में 17 जनवरी को आए हैं। ये आपकी कुंडली में जो है वो लाभ वाले खाने में आए हैं। लाभ वाले खाने का मालिक भी वही बनता है। यहाँ पे 11 लिखा हुआ है, देखिए कुंभ का मालिक शनि हुआ। तो शनि महाराज ने आपको लाभ देना है देखिए इस डिविजन में। और जो मेष लग्न के जातक हैं उनका शनि यदि लग्न कुंडली में यहाँ 3rd हाउस में बैठा है या फिर यहाँ बैठा है आपके जो है भाग्य वाले खाने में, निश्चित रूप से इसने आपको पैसा दिया है आने वाले 2 साल 2 महीने लगभग, और पैसा देने वाला है आपको ये। तो शनि यहाँ पे बैठा है देखिए आपको गोचर में, वर्तमान प्रेजेंट में, और ये शनि यहाँ रहना है अभी आपका। उसके बाद शनि यहाँ निश्चित रूप से आपको धन देगा, दे रहा है, देना चाहिए जब आपकी शनि की महादशा अंतरदशा चल रही है। अब शनि की दृष्टियाँ देखते हैं यहाँ पे। शनि की 3वीं दृष्टि देखिए, 1st, 2nd, 3rd कहाँ देख रहा है? आपके लग्न को देख रहा है। लग्न में क्या लिखा है? एक लिखा है। एक मतलब मंगल। शनि की मंगल से कोई मित्रता नहीं है, लेकिन क्या होता है कि चूंकि हम कहीं कहीं जो है आपके 11th हाउस को मार्केश भी मानते हैं, तो थोड़ा स्वास्थ्य में ऊंच नीच की संभावनाएं हैं आपके, खासकर तब जब यहाँ से बुध महाराज यानी सबसे बड़ा लाइजनर जो है, द बिगेस्ट लाइजनर, मानवाली करता है बुध। देखिए किसी ग्रहों को लड़ने नहीं देता सिवाय चंद्रमा के केस में हाथ खींच लेता है। तो क्योंकि बुध की चंद्रमा से एनिमिटी होती है सॉरी। तो यहाँ पे शनि महाराज ने 3rd दृष्टि देखा आपके लग्न को। थोड़ा स्वास्थ्य में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। कब? आपके 8 तारीख को, जब बुध यहाँ से प्रस्थान कर जाएगा उसके बाद। अदरवाइज ये आपको निश्चित रूप से धन देगा। देखिए आपके जो है लग्न को मजबूती देगा। मार्केश अपनी जगह है, अब मजबूती अपनी जगह है, यानी स्वस्थ रहेगा आदमी, दिखने में स्वस्थ दिखेगा। अंदर दिक्कत आएगी यदि जब बुध हट जाएगा यहाँ से। यहाँ ये लग्न को मजबूत करेगा। यहाँ बृहस्पति राहु का गुरु चांडाल चल ही रहा है आपका, इसका क्या इम्पैक्ट है हमने बात किया था, फिर देखेंगे। अब क्या है, शनि महाराज की 3rd दृष्टि ये है देखिए आपका। एक का मालिक मंगल बताया मैंने, एनिमिटी रहती है। तो मंगल की दशा अंतरदशा है आपका। तो मंगल आपका जो है ये महादशा देखिए, अगर अंतरदशा चल रही है मंगल की, मंगल लग्न का लॉर्ड है, अष्टम का लॉर्ड है, ऐसे में शनि की दृष्टि घातक हो जाती है थोड़ी। अदरवाइज ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होता। यहाँ पे 1st, 2nd, 3rd, 4, 5, 6, 7 से शनि महाराज ने देखा, 3, 7 से देखिए, 7वीं से देखा आपके किसको? यहाँ 5 लिखा हुआ है, संतान वाले खाने को। 5 का मालिक सूर्य हुआ, शनि देख रहा है, शनि पुत्र है, अपने पिता के मकान को देख रहा है, मकान खाली है। शनि खुश हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वो पिता के मकान का, उसकी चिढ़, उसकी ईर्ष्या, उसकी डाह पिता से है, पिता के मकान से नहीं है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से किसको परहेज होता है? तो शनि यहाँ खुश है, बाप के मकान को देख रहा है। और शनि यहाँ बैठ के निश्चित रूप से जो है, यदि आपकी संतानें हैं तो आप देखेंगे वो थोड़ा उनको मनमौजी बनाएगा। यदि आप स्टूडेंट हैं तो निश्चित रूप से आपको एजुकेशन में लाभ देगा, पढ़ाई की ओर प्रेरित करेगा। लेकिन शनि की दृष्टि यहाँ पे है, मैं फिर से कह दूँ, शनि की दृष्टि यदि एजुकेशन वाले खाने में होती है सीधी, तो उस ड्यूरेशन में की गई एजुकेशन से जातक कमाता नहीं है। तो यदि आप स्टूडेंट हैं और आप जो है इस समय हाई स्कूल इंटर एग्जाम दे रहे हैं, देन दैट्स ओके। लेकिन अगर कम्पिटेटिव एग्जाम में आप निकाल चुके हैं और कोई जो है इस ड्यूरेशन में आप कोई शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग लेते हैं, तो उस ट्रेनिंग से आप अर्न नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए आपने जातक ने, किसी ने सिविल से इंजीनियरिंग की है, लेकिन नौकरी किससे करता है? वो सॉफ्टवेयर लाइन में करता है, या मेडिकल यानी डॉक्टरी की है, यानी MBBS किया हुआ है, इंजीनियरिंग किया हुआ है, और क्या करता है? बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग में पढ़ाता है, या फिर बहुत बड़ा लाइजनर है। तो यहाँ पे ये दिक्कत आती है। यदि आपकी संतानें हैं तो थोड़ा आपको देखना है, संतानें आपकी थोड़ा अस्थिर दिमाग भागेंगी। क्यों? क्योंकि ये पुत्र है, देखिए ये पिता है, तो फैमिली से संतानों का थोड़ा मतभेद भी होगा। स्टूडेंट हैं अगर तो आपका अच्छा रहेगा। देखिए 7, 8, 9, 10 से कहाँ देखा है इसने आपके जो है आयु वाले खाने को। 8 लिखा है, 8 का मालिक मंगल है। यहाँ पे यही दिक्कत वाली बात है। 3 से देख रहा है आपके जो है लग्न को, 8 से देख रहा है आयु वाले खाने को, दोनों का मालिक मंगल है। तो यहाँ पे शनि की दृष्टि से मंगल मार्केश हो जाता है। तो थोड़ा अगर मंगल की महादशा अंतरदशा चल रही हो तो उस समय आपको शनि की अंतर प्रत्यंतर में आपको थोड़ा ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का। लेकिन ये शनि यहाँ बैठ के निश्चित रूप से ज़मीन से आपको लाभ दिलाएगा। यदि कंस्ट्रक्शन का काम कोई चल रहा है आपका, आप अपने घर के लिए बना रहे हैं प्रोजेक्ट, तो यकीन जानिए कि वो चीज़ निश्चित रूप से आपको जो है अल्टीमेटली कॉमर्शियली फ़ायदा दे जाएगी। ज़मीन गड़े धन से फ़ायदा मिलेगा आपको यहाँ पर, जिनके शनि की महादशा अंतरदशा है। गड़े धन का मतलब ये है कि जो भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है अल्टीमेटली वो कंस्ट्रक्शन आपको दे जाएगा। तो जो कंस्ट्रक्शन के फील्ड में है,
जो वाहनों के फील्ड में हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा समय रहेगा शनि की महादशा अंतर्दशा का। अब यहाँ पे क्या हुआ, जिनकी शनि की महादशा अंतर्दशा है उनके लिए सावधान रहने की तारीख कब है, जब चंद्रमा यहाँ आएगा। मैंने चंद्रमा की डेट्स लिखी हुई हैं देखिए लाल से, और चंद्रमा लगभग 2.25 से ही 1/4 दिन रहता है एक खाने पे, तो ऑन अप्रॉक्सीमेट लिखा है मैंने अप्रॉक्सीमेशन में। तो यहाँ पे अब क्या है, 10 और 11 तारीख को चंद्रमा आपका यहाँ होगा। शनि की साथ चंद्रमा बैठा है, शनि की चंद्रमा से एनिमिटी होती है देखिए, और तगड़ी स्ट्रांग एनिमिटी है, तो यहाँ पे आपके लाभ वाले खाने को फ्लिकरिंग कर देगा। यानी इसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, देखते हैं। चंद्रमा यहाँ बैठा है, देख रहा है संतान वाले खाने को। संतानें हैं आपकी तो फ्लक्चुएटिंग हो जाएंगी, आपका संतानों से विवाद हो जाएगा। संतानों से आर्गुमेंट नहीं करना है आपको 10-11 तारीख को, यदि आपकी संतानें बालिग हैं। ये नुकसान वाला है, प्रिकॉशन लेनी है। तो फ़ायदा क्या है, जो जिनका काम जुए सट्टे लॉटरी इन सब का है, या जो इधर उधर जो है लॉटरी बाज़ार में शेयर बाज़ार में पैसा लगाते हैं, उनके लिए ये समय अच्छा रहेगा कि जो है चंद्रमा जब यहाँ आएगा 10 और 11 तारीख को। तो शनि की दशा अंतर्दशा में फर्स्ट सेकंड थर्ड चंद्रमा यहाँ कब आएगा, 14-15 तारीख को। 14-15 तारीख को चंद्रमा आपके लग्न में बैठा है। क्या लिखा है वहाँ, 1 लिखा है, 1 का मालिक मंगल है। चंद्रमा की मंगल से कोई ऐसी एनिमिटी नहीं होती, लेकिन यहाँ पे क्या है, चंद्रमा के साथ राहु भी आ गया। अभी 14-15 को यहाँ आया, उससे पहले लाइजनर बुध जा चुका है यहाँ पे, यानी बुध से जो चिढ़ थी, बुध को चिढ़ थी जो चंद्रमा से, वो यहाँ बुध हट चुका है। तो यहाँ चंद्रमा जो है निश्चित रूप से ग्रहण बनेगा चंद्रमा पे। राहु देव बृहस्पति का दामन छोड़ के चंद्रमा पे ग्रहण लगाएंगे, तो स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी। तो 10, 14, 15 तारीख को आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। ऐसे ही यहाँ पे कब आएगा, 3, 4 तारीख को आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। यहाँ कब आएगा चंद्रमा, 23, 24, 25 तारीख को आपको संतानों पर तीखी निगाह रखनी है। चंद्रमा यहाँ बैठेगा, देखिए बच्चों का मन आपके भागेगा, तो जो है उनका लप्पा झप्पा दाएँ बाएँ ना हो, ये निगाह रखनी है। अगर बच्चे बालिग हैं, को स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए बजाय इश्क मोहब्बत में, तो ये ध्यान रखना है आपको अपनी संतानों पे, यदि आपकी शनि की महादशा अंतर्दशा है। लेकिन अल्टीमेटली ये पैसा आपको दे जाएगी। अब बात करते हैं, मान लीजिए आपकी सपोज हमने लिया शुक्र की दशा चल रही है, शुक्र की महादशा अंतर्दशा है आपकी। शुक्र 2 और 7 का मालिक होता है, देखिए शुक्र 2 और 7 का मालिक होता है। वृश्चिक और तुला का 2 कहाँ लिखा है आपका, आपने कहा साहब ये 2 लिखा हुआ है, ये 7 लिखा हुआ है। शुक्र आपका डबल मार्केश बनता है यहाँ पे, और कहाँ बैठ गया है, देखिए चंद्रमा की राशि में फ्लक्चुएटिंग हो गया है। भले ही चंद्रमा ना बैठा हो उससे मतलब नहीं है, शुक्र आपका फ्लक्चुएशन में आ गया है। तो जिनकी कुंडली में इस समय ध्यान दें, मतलब अपनी कुंडली में, जिनकी कुंडली में यहाँ केतु वो लेके आए हैं या चंद्रमा लेके आए हैं 7th हाउस में, या फिर जिनकी कुंडली में जो है आपका शुक्र जहाँ भी दृष्ट है उसको केतु या चंद्रमा देखता है या उस पर बैठा है, तो वो इस समय विवाह न करें जब तक चंद्रमा या केतु की अंतर प्रत्यंतर जो भी चल रही है, अगर उनकी चलती है वो निकल ना जाए। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो शुक्र की महादशा अंतर्दशा में आपका डबल मार्केश है, और केतु यहाँ बैठा हुआ है देखिए मार्केश वाले खाने में, तो केतु फ्लक्चुएटिंग करता है, पहली बात। दूसरी बात, स्पाउस से आपकी मारकाट के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपके जीवन साथी से आपका जो है विवाद बढ़ जाएगा। तो आपको शांत रहना है। शुक्र की महादशा अंतर्दशा मार्केश है आपके लिए। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको ये ध्यान रखना है अपना कि टेम्परामेंट नहीं बढ़ना है। चंद्रमा अगर देख रहा है कहीं से भी आपके शुक्र को, या शुक्र की राशि विष और तुला को, या केतु महाराज देख रहे हैं आपकी लग्न कुंडली में 2 और 7 को, या फिर 7th हाउस के लॉर्ड को, तो आपने जो है ध्यान रखना है शुक्र को। तो यानी आपने ध्यान रखना है कि आपका ये मार्केश बनता है। फिर से कह दूं, शुक्र की महादशा में स्पाउस से आपका आर्गुमेंट होना तय है। अब यहाँ पे आपने कहा शुक्र किसका मालिक है, 2 और 7 का मालिक है, डबल मार्केश है। चंद्रमा यहाँ कब आएगा, यहाँ 16, 17, 18 को आएगा। 16, 17, 18 को जिनकी शुक्र की महादशा अंतर्दशा है उनको थोड़ा सावधान रहना है। किस मामले में, चंद्रमा यहाँ आया है गोत्र में, उनमें उनकी गोत्र में हलचल के चांसेस बढ़ जाते हैं। शुक्र कहाँ बैठा है, 4 यहाँ देखिए 4th हाउस में, माँ का खाना है, 4 चौथा नंबर भी यहाँ वही लिखा हुआ है, और चंद्रमा कहाँ बैठा है, गोत्र में। माँ की साइड से आपको झटका लग सकता है, माता जी के स्वास्थ्य में आपके, या मदर की साइड से किसी पक्ष में, फीमेल पक्ष में आपको मालूम पड़ेगा कि कुछ दिक्कत आई। तो खैर यहाँ पे अब चंद्रमा देखिए यहाँ पे कब आया, 21-22 को। 21-22 को अगेन शुक्र के साथ चंद्रमा है। निश्चित रूप से आपके जो है मदर की साइड से बताया मैंने, फिर आपको थोड़ा ध्यान रखना है। कुछ ऊंच नीच दिखती है जो ज़्यादा घातक है। अब शुक्र महाराज यहाँ से देख रहे हैं आपके जो है अपने मित्र शनि की राशि को। शुक्र फ्लक्चुएटिंग हो गया है, देखिए चंद्रमा की राशि में बैठा हुआ है यहाँ पे। तो शुक्र महाराज जो है यहाँ से देख रहे हैं एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को, फ्लक्चुएटिंग है, लेकिन निश्चित रूप से आपको जो है ये आपके बिजनेस में, अपने काम धाम में मजबूत करेंगे, क्योंकि यहाँ 10 लिखा है। 10 का मालिक शनि शुक्र का मित्र होता है। अगेन अगर आप चंद्रमा यहाँ लेके आए हैं, केतु यहाँ लेके आए हैं लग्न कुंडली में, तो फ्लक्चुएशन है, आपके जॉब चेंज का निश्चित रूप से योग बनता है। लेकिन याद रखें, वर्तमान परिस्थिति में
क्योंकि केतु आपका जो है वो मार्गकेश में बैठा है, देखिए मार्गकेश वाले खाने में और स्पाउस वाले खाने में। वर्तमान समय में आप विवाह के रिश्ते से थोड़ा परहेज रखें यदि आपकी केतु की महादशा अंतर्दशा चल रही है तो। दूसरी बात, चंद्रमा की शेड चल रही है, अंतर प्रत्यंतर चल रही है, तो आपको किसी भी तरह के एम्प्लॉयमेंट में चेंज से बचना है, बहुत अच्छा नहीं जाएगा आपके लिए। लेकिन सुकून से काम करते हुए, क्योंकि शुक्र आपको निश्चित रूप से आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में मजबूती देगा। शुक्र देख रहा है, देखिए एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को, जिन्होंने नया नया जॉब ज्वाइन किया है उनका जो है अपने कार्यस्थल पे नौकरी करने वाले क्षेत्र में निश्चित रूप से टांका भिड़ने के योग बनते हैं, यानी कि अफेयर के योग बनते हैं। तो शुक्र की दशा अंतर्दशा में आपको ये ध्यान रखना है। साथ यहाँ है, चंद्रमा यहाँ कब आया, 1, 2, 28, 29, 30 आने वाले महीने की 1, 2, 28, 29, 30 को मेष लग्न वाले जातकों को अपने स्पाउस से, आर्गुमेंट से बिल्कुल बचना है, बिल्कुल बचना है, अदरवाइज दिक्कतें बढ़ जाएंगी। घर से मामला कोर्ट तक आ जाएगा। 6 लिखा है, देखिए 6 का मालिक क्या है, बुध। किसको देखता है, कोर्ट कचहरी को देखता है। तो घर से मामला कोर्ट की दहलीज तक पहुंच जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपकी दशा चल रही है मंगल की। मंगल महाराज 1 और 8 के मालिक होते हैं, मेष और वृश्चिक के मालिक होते हैं। 1 आपका लिखा है लग्न में, 8 लिखा है आयु में। मैंने बताया शनि महाराज वैसे ही देख रहे हैं, 1 को भी देख रहे हैं, 8 को भी, मेष वृश्चिक दोनों को देख रहे हैं आपके। तो मंगल की दशा अंतर्दशा में आपको थोड़ा, यदि आप शादीशुदा व्यक्ति हैं तो सुंदरकांड पढ़ना आरंभ कर दें, शादीशुदा हैं तो। यदि कुंवारे हैं तो बजरंग बाण पढ़ें। कुंवारों में फीमेल हैं तो आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है। अपनी जो है अगर साफ़ नहीं है तो 4-5 दिन छोड़ देने हैं। तो ये ध्यान रखना है, विवाहित व्यक्ति को इसमें सुंदरकांड का पाठ पढ़ना चाहिए। घर में न पढ़ पाएँ तो सुबह मोबाइल में लगा दें, लेकिन पाठ होना चाहिए। बहुत लंबा समय नहीं लेता, अभ्यास हो जाता है तो 40 मिनट लगते हैं, अदरवाइज 1.5 घंटा लगता है। सुंदरकांड का नियम समझने की, गैप नहीं छोड़ा जाता है बीच में, चौपाइयों के बीच में गैप नहीं देंगे आप। और बीच में ऐसा नहीं कि फ़ोन आया आप उठ गए ना, सुंदरकांड के बीच में उठा नहीं जाता अगर आप अकल्ट के हिसाब से करते हैं तो यहाँ मंगल महाराज जो हैं आपके कहाँ बैठे हैं वर्तमान में, यहाँ बैठे हैं। देखिए मकर का मंगल उच्च का होता है, यहाँ मंगल महाराज नीच के होके बैठे हैं। और मंगल महाराज लग्न के और आयु के मालिक हैं, यानी शत्रुओं से घात दिखता है आपको। देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th से कहाँ देख रहा है, आपके जो है मंगल की दृष्टि पड़ती है आपके मार्गकेश वाले खाने में। तो ये आपको शत्रुओं से घात दिखता है मंगल की महादशा अंतर्दशा में। दूसरी बात, 7 से कहाँ देखता है, आपके शनि की राशि पे। देखिए मंगल महाराज सीधे देख रहे हैं शनि की राशि पे, आपके जो है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। मंगल की शनि से कोई खास एनिमिटी भी नहीं है, पड़ती भी नहीं है तो। लेकिन यहाँ नीच का मंगल है तो ऊंच नीच होगी। अपने एग्रेशन, अपने टेम्परामेंट पे कंट्रोल रखें, नहीं तो विवाद की गुंजाइश निश्चित रूप से है जिनका इस समय मंगल की महादशा अंतर्दशा चल रही है। मंगल महाराज नीच के हैं। फिर से कह दूं, अगर आप शादीशुदा हैं तो आप निश्चित रूप से जो है आपको घर में सुंदरकांड का पाठ करना है और नियमित करना है। कोई भी कर सकता है, कोई बुजुर्ग हो, आपके माँ बाप, सास ससुर जो भी हो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मंगल का ये इम्पैक्ट है। 1st, 2nd, 3rd, 4th कहाँ देखा है इसने, शुक्र की राशि को। मंगल महाराज देख रहे हैं शुक्र की राशि को। मंगल की शुक्र से रिलेशन सो हैं, लेकिन चूंकि यहाँ केतु महाराज बैठे हैं, राहु केतु की मंगल से पड़ती नहीं है, तो ये मंगल यहाँ पे आपके जो है स्पाउस वाले खाने से भी एनिमिटी करवाएगा, हिंसा के योग बनते हैं, उससे बचना है। लेकिन ये आपको पार्टनरशिप के बिजनेस में आपकी दबंगई से, आपकी ताकत से, आपके जो है स्टबॉर्ननेस से आपको निश्चित रूप से फायदा देगा। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5, 6, 7 मैंने बताया एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में आपको बचना है। खासकर नीच का मंगल है। देखिए जो भी जातक इस समय, ये स्टूडेंट की कुंडली है, नीच का मंगल देख रहा है तो जातक को ऐसी नौकरी का योग बनता है जहां पे घूस की कमाई होती है। घूस की कमाई हिंदुस्तान में किस नौकरी में होती है मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, यानी कि गवर्नमेंट जॉब का बहुत मजबूत योग बनता है ऐसे जातकों का जो स्टूडेंट हैं इसमें और जो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया समय है आपके लिए कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए और रिजल्ट के लिए। बेसिकली एग्जाम में एपीएफ होना मान लिया जाता है, रिजल्ट में नहीं, आगे हम बुध देखेंगे रिजल्ट के लिए। तो यहाँ से मंगल वाले ये अच्छाई है उनके साथ। 8 से देखता है कहाँ, शनि महाराज को। अब मंगल महाराज देख रहे हैं शनि को। मैंने बताया आपका जो है ठीक ठीक कोई ऐसा वो नहीं है, मंगल की गर्मी और शनि की गर्मी, शनि और मंगल दोनों नीच ग्रह हैं। दोनों में अगर कहीं से भी दृष्टि बनती है, मंगल देख रहा है यहाँ 8 से, या शनि देखता मान लीजिए, तो मंगल और शनि अगर कहीं भी एक दूसरे को देखते हैं, बेसिकली 7th में आमने सामने हो, तब ये चीज़ बहुत शूट कर जाती है। या साथ बैठे हैं तो ये याद रखें कि दोनों में बिल्कुल नहीं पड़ती है उस केस में। दोनों नीच गए हैं, दोनों में नेगेटिविटी का कंपटीशन हो जाता है कि कौन ज़्यादा नेगेटिव है। और हम जानते हैं कि मंगल सदा के लिए नीच ग्रह है। और मज़े की बात यह है कि यहाँ तो मंगल महाराज बैठे ही नीच के हैं, तो इनकी नीचता शूट कर जाती है, शनि पैनिक हो जाता है। मंगल की महादशा अंतर्दशा यदि चल रही है आपकी, उसमें आपकी शनि की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, तो ये शनि परेशान हो गया। मंगल की नीचता से शनि परेशान है। 1st, 2nd, 3rd और यहाँ देखिए देख रहा है आपके 3rd से और 10 से देख रहा है आपके कौन से खाने को, आपके जो है वो
आयु वाले खाने को देखिए 7th 8th 9th 10th, तो आपको जो है ये निश्चित रूप से घात देगा। तो जिनकी मंगल की दशा अंतर्दशा चल रही है, मार्केश न होने के बावजूद भी यहाँ मोमेंट भी ये मार्केश का काम करेगा, क्योंकि नीच का मंगल है और शनि को इसने प्रताड़ित कर दिया है। फायदा क्या है, मंगल यहाँ बैठा है, नीच का मंगल है, आपको दूसरे की संपत्ति हथियाने का। मान लीजिए किसी ने आपकी संपत्ति हथियाई है, आप परेशान थे, अब वो आपको बाई बैक का, दोबारा लेने का, दोबारा अपने हथियाने का बहुत अच्छा योग बनता है। अगर इसमें बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, बुध आपके देखिए 6th हाउस का लॉर्ड है, कोर्ट केस को दिखाता है, तो जमीन वाले मामले में नीच का मंगल है, आप निश्चित रूप से जीतेंगे। नीच का मंगल आपको पैसा देगा, हर हालत में देगा, लेकिन आपको बहुत सिंपल हाथ जोड़ के चलने वाले एटीट्यूड से नहीं चलना पड़ेगा। काउंटर डिफेंस आपको करना पड़ेगा, काउंटर अटैक करना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ अटैक इज़ द बेस्ट डिफेंस मंगल की महादशा अंतर्दशा में आपको सफलता दिलाएगी। दब के चलेंगे, हाथ जोड़ के कुछ हासिल नहीं होगा। तो ये मंगल की महादशा अंतर्दशा का फल है। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि यहाँ पे अब ये ग्रह जो हैं, जो फिक्स हैं, आप देख रहे हैं, इनमें चेंजेस अभी नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। अब आपने कहा साहब हम बात करते हैं मान लीजिए बृहस्पति महाराज की। बृहस्पति महाराज की दृष्टि लग्न में बैठे हुए हैं, गुरु चांडाल बन रहा है, पीड़ित है। जो जातक इस गुरु चांडाल में मेष लग्न के पैदा होंगे वो निश्चित रूप से मान लें कि बुध हट गया। जब 8 तारीख के बाद जो इस लग्न का जातक पैदा होगा वो निश्चित रूप से जो है राजयोग लेके पैदा होगा, और जो है वो उसको राजयोग मिलेगा ही मिलेगा, और पॉलिटिकल का बड़ा मजबूत योग बनता है ऐसे पैदा होने वाले जातक को। तो खैर यहाँ देखते हैं हम आपका बृहस्पति राहु यहाँ बैठे हैं। बृहस्पति की दृष्टि देखिए, बृहस्पति की बात कर रहे हैं। बृहस्पति किसका होता है मालिक? 9th और 12th का, यानी कि 9th का राशि का मालिक है, 12th का मालिक है। किसका मालिक है? आपके भाग्य वाले खाने का, एक्सपेंडिचर वाले खाने का। तो मेष लग्न वाले जातक यदि क्रियाशील नहीं होते हैं तो उनके भाग्य का एक्सपेंडिचर हो जाता है। यानी कि अगर ये क्रियाशील नहीं है, अगर ये जो है मंगल के एटीट्यूड से सदैव डायनेमिक नहीं बने रहते हैं, 24 घंटे इनको एक्टिव बना रहना पड़ता है, तो क्या होता है, इनके भाग्य का एक्सपेंडिचर हो जाता है। अगर बुध हल्का भी सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि बुध न्याय का देवता है, तो इनके हाईली एक्टिव होना पड़ता है। दूसरी बात देखिए, फिर समझ लीजिए, इनके भाग्य का एक्सपेंडिचर हो जाता है, इनको डायनेमिक होना ही पड़ता है इनको इस ड्यूरेशन में। अब यहाँ पे देखते हैं, आपने कहा साहब ये बृहस्पति महाराज की दृष्टि 9th और 12th, मैंने बताया कि सिंपल भाग का व्यय होता है। बृहस्पति पीड़ित है इसमें। राहु देव ने जो चांडाल है वो बृहस्पति का काम कर रहा है, यानी पढ़ा रहे हैं, अध्यापन कर रहे हैं। बृहस्पति महाराज चांडाल का काम कर रहे हैं, यानी कि लाशें फूक रहे हैं, बॉडियाँ फूक रहे हैं। तो बृहस्पति थोड़ा पीड़ित भी है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से बृहस्पति तब भी पीड़ित था जब यहाँ बुध था। बुध के जाने पर बुध लाइजनर है, लेकिन बुध के जाने पर बृहस्पति को रिलीफ मिलेगा थोड़ा यहाँ पे। अब जो है 1st 2nd 3rd 4th 5th 5 से देखा बृहस्पति ने आपके किसके, आपके संतान वाले खाने को, विद्या संतान वाले खाने को। क्या लिखा है? 5 लिखा है। 5 का मालिक सूर्य हो गया। बृहस्पति के लिए सूर्य अच्छा मित्र है। बृहस्पति यहाँ बैठ के सूर्य पे तपिश नहीं आने देगा। किस चीज़ की? गुरु चांडाल की। तो आपकी संतान है तो वो बढ़िया पढ़ेंगी, बढ़िया अध्ययन करेंगी। गुरु चांडाल है, थोड़ा पद भ्रमित होंगी, लेकिन ठीक है, आप उसको मैनेज कर लेंगे। आप मेष लग्न के जातक है, मंगल लॉर्ड बनता है आपका। तो यहाँ पे संतानों में थोड़ा ऊंच नीच आएगी, लेकिन उनको रिजल्ट दे जाएगा अगर वो मेहनत से पढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, मेहनत का जाप क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि बुध आपका अकारक होता है। यहाँ पे देख लें आप, बुध का प्लेसमेंट बताता है आपको क्या मिलना है। बुध यहाँ पे है 8 तक। देखिए 8 तारीख तक आपने मेहनत की, जो स्टूडेंट हैं या आपकी संतानें स्टूडेंट है तो उनको निश्चित फल मिलेगा। इसके बाद यहाँ आएगा ये 2nd हाउस में, किसमें आएगा? 2 लिखा है। 2 का मालिक जो है शुक्र महाराज बुध के ठीक ठाक परिचित होते हैं, ठीक ठाक मित्र होते हैं। तो बुध यहाँ बैठ के भी भले ही अकारक खाने का मालिक है, लेकिन निश्चित रूप से फायदा देगा। स्टूडेंट के लिए अच्छा समय है, फिर से कह दूं। लेकिन बुध क्या है? न्याय का देवता है। क्या कहता है? जितना करोगे उतना ही दूंगा। तो जितना आप मेहनत करेंगे उतना ही आपको मिलेगा। ये आपके 1st 2nd 3rd 4th 5th से देखता है आपके संतान वाले खाने को। गुरु चांडाल में सूर्य की राशि है, तो राहु देव यहाँ बैठे हैं। बृहस्पति देख रहा है तो राहु भी देखेगा, क्योंकि राहु वही दृष्टियां लेता है जो बृहस्पति की दृष्टियां हैं। तो यहाँ पे 5 का मालिक सूर्य है, न बैठा होने पे भी दशाओं का ग्रहण लगता है। इसलिए कह रहा हूँ कि बच्चे पे, संतान पे ग्रहण लगेगा। ग्रहण क्या होता है? ग्रहण अपने कर्मों से नहीं लगता, ग्रहण लगता है सामने वाले के कर्मों से। थोड़ा आपको अपने संतानों का जो है, इनकी बृहस्पति की महादशा अंतरदशा चल रही है, वो इस ड्यूरेशन में अपने संतानों के सर्किल पर ध्यान रखें। फ्रेंड सर्किल कैसा है उनका। 5 6 7 से यहाँ देखा, बृहस्पति महाराज देख रहे हैं शुक्र की राशि को। शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु होते हैं, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। द अनसेड एनिमिटी ऑलवेज एग्जिस्ट। अब यहाँ पे केतु महाराज बैठे हैं। केतु ने वैसे ही आपके स्पाउस को फ्लक्चुएटिंग किया हुआ है,
किस मामले में? 7 के मामले में। 7 क्या होता है? 2 7 विष तुला का मालिक कौन है? शुक्र है, यानी सेंसुअल प्लेजर, सांसारिक सुख यानी सेक्सुअल प्लेजर के मामले में आपके स्पाउस को इसने अभी अनस्टेबल किया हुआ है। तो यहाँ पे महाराज बृहस्पति की दृष्टि, बृहस्पति सात्विक होते हैं लेकिन यहाँ बृहस्पति बताया मैंने आपको कि राहु देव के साथ बैठे हैं, गुरु चांडाल है और शनि महाराज की दृष्टि भी है। तो बृहस्पति भी जो है इसमें फ्लक्चुएटिंग है, पद से भ्रमित हो रहे हैं क्योंकि पढ़ाई का, अध्यापन का काम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके स्पाउस की साइड से आपको निश्चित रूप से ये ऊंच नीच देगा, यानी यहाँ पे बृहस्पति स्थान हानि करो जीवा नहीं करेगा इस समय अपनी दशा अंतर्दशा में, लेकिन जो है ये निश्चित रूप से आपको जो है स्पाउस की साइड से ऊंच नीच देगा। आपको संभल के चलना है। 7 8 9 से कहाँ देखता है? अपनी ही राशि को। बृहस्पति यहाँ बैठ कर निश्चित रूप से आपका भाग्य बनाएगा। किससे बनाएगा? नीच काम से। गुरु चांडाल है, नीच काम से आपको फायदा होगा। नीच काम क्या होते हैं मैं हर एक वीडियो में समझाता हूँ कि जहाँ पे कीमतें फिक्स ना हो, जहाँ रेट फिक्स ना हो, लाइजनिंग का काम, ऐसे काम जहाँ पे कीमतें फिक्स नहीं है, मकान की डीलिंग, ज़मीन की डीलिंग का काम, ये सब काम जो है वो आपके नीच काम में आते हैं। तो नीच काम में आपको ये देखना है कि जो है कि फ़ायदा है नीच काम से, नीच काम करेंगे तो फ़ायदा होगा। उसके बाद ज़मीन के काम, वाहनों के काम, लोहा लंगड़, इन सब काम ये सब नीच में आते हैं। आपके आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम, नगों का काम, खैर छोड़िए। तो यहाँ पे ये दृष्टि बृहस्पति की है। अब आपने बृहस्पति की दृष्टि में सावधान कर रहना है। 14 15 को यहाँ मैंने बताया चंद्रमा आएगा। चंद्रमा बृहस्पति को फ्लक्चुएटिंग कर देगा। बृहस्पति के लिए, हालांकि बृहस्पति के लिए चंद्रमा कोई एनिमी नहीं है। चंद्रमा की निगेटिविटी के स्पाइक्स का लिमिटेड असर जो है वो बृहस्पति पे पड़ता है। तो बृहस्पति यहाँ कम पीड़ित होगा लेकिन आपके मन को अस्थिर कर देगा, मन भागेगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? 14 15 को यहाँ राहु देव बैठे हुए हैं, तो ये राहु देव इस चंद्रमा पे निश्चित रूप से ग्रहण लगाएंगे। वो तो अच्छा है कि बुध महाराज यहाँ जा चुके हैं। तो खैर अब देखते हैं उसके बाद बृहस्पति 1st 2nd 3rd 4th 5th यहाँ पे 23 24 25 को चंद्रमा आएगा। बृहस्पति महाराज की दृष्टि है, चंद्रमा बैठा है, सूर्य चंद्रमा मित्र होते हैं, तो बच्चों का मन भागेगा लेकिन बहुत हिंसात्मक साइड नहीं भागेगा, ऐसे ही मन में अस्थिरता आएगी, पढ़ूँ ना पढ़ूँ। थोड़ा चंद्रमा की सूर्य की राशि पे युति क्या होती है, वो जिसे कहते हैं संन्यास टाइप का तो नहीं बोलूँगा, न्यूट्रलिटी की, उदासीनता की भावना ले आती है अपने कार्य क्षेत्र में। और कर्म से भागना नहीं है, लग्न का लॉर्ड आपका मंगल है, आपको जो है वो कर्मण्यवादी कारस्थ याद रखना है। तो यहाँ पे ये दिक्कत आएगी। 23 24 25 थोड़ा फ्लक्चुएशन दिखता है। अब यहाँ देखिए 1 2 28 29 30 को चंद्रमा यहाँ आएगा। मैंने बताया बृहस्पति का यहाँ पे इफेक्ट जो है वो निर्मूल साबित होगा। बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा है, तो यहाँ बृहस्पति का असर नहीं होगा। स्पाउस साइड से आपके चंद्रमा और केतु की युति का असर होगा, यानी कि ग्रहण का असर बनेगा। तो वहाँ पे आपकी स्पाउस से अपने जो है विवाद होंगे, आर्गुमेंट होंगे, उनसे बचना है आपको। उसके बाद 7 8 9 5 और 6 को चंद्रमा यहाँ आएगा। देखिए 5 और 6 तारीख को आपके भाग्य में जो है वो सडन जो है वो चेंज आएगा। आप झटके में, स्पाइक्स में, यानी जुआ सट्टा लॉटरी और इन सब कामों से या शेयर मार्केट ट्रेडिंग से, इंट्राडे ट्रेडिंग से, इनसे आपको निश्चित फ़ायदा मिलेगा। अगर आप थोड़ा भी जो है होशियारी से थोड़ा दिमाग लगा के चलते हैं तो आपको फ़ायदा देना ही देना है, ये हर हालत में फ़ायदा देना है। तो यहाँ पे बृहस्पति महाराज का ये असर होगा। हम आते हैं अगले पे। आपने कहा साहब सपोज हमने बात की, देखिए अब ये बुध महाराज को पकड़ते हैं। बुध महाराज लग्न में थे, ठीक बात है, बुध महाराज लग्न में बैठे थे और आपका जो है वो लाइजनर है बहुत बड़ा। बुध घात नहीं करता, वो न्याय करता है। देखिए बुध यहाँ बैठा हुआ है लग्न में। 8 तारीख तक, 8 को यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा अगले महीने की। 8 तारीख तक बुध महाराज यहाँ देख रहे थे कि भैया ऐसा है कि तेरे अपने लग्न में बैठे हैं, तूने क्या किया, आपके सब पाप पुण्यों की विवेचना कर रहे थे। ये सब हिसाब चुकाएंगे बुध महाराज। आप शनि के उससे दंश से बच सकते हैं, यानी मकर और कुंभ अगर आपका लग्न है, या शनि का फेवरेट 2 और 7 विष तुला है, तो आपको शनि बख्श देता है आपके गुनाहों को। लेकिन बुध कहता है कि चाहे तेरा मिथुन कन्या ही क्यों ना हो, यानी मेरी अपनी राशियाँ ही तेरा लग्न क्यों ना हो, मैं तुझे बख्शूंगा नहीं। तो बुध न्याय का देवता है एक्चुअल में। बुध महाराज यहाँ पे आप 8 तक अगले महीने की जो है 8 तक रहेंगे, 8 को यहाँ बदलेंगे। तो बुध ने यहाँ बैठ के लाइजनिंग की है। देखिए न राहु से लड़ाई है, न बृहस्पति से उसकी अपनी नजमों में लड़ाई है। तो बुध ने यहाँ 3 और 6 का फल दिया है, ये और ये, यानी आपका अपना भाई बहनों से गेट टुगेदर रहा। देखिए और यहाँ पे आपके जो हैं अगर प्रॉपर्टीज़ के कोई मैटर फंस रहे हैं भाइयों से विवाद, तो वो निश्चित रूप से विवाद हुए हैं, यानी कानूनी केस बुध यहाँ बैठ के करवाता है आपके, किससे? भाइयों से। तो बुध आपका मेष लग्न वाले जातकों को आगे जो है भाइयों से, भाई बहनों से अगर संपत्ति या अपने पूर्वजों से, पूर्वजों मतलब इन द सेंस कि आपके कजिन्स की साइड से कोई अगर संपत्ति अगर लेनी होती है तो उनको कोर्ट केस जाना ही पड़ता है। यह ध्यान रखें बुध वाले भाई, अब मतलब मेष लग्न वाले जातक कि यदि उनका केतु देख रहा है, यहाँ देखिए जैसे वर्तमान में केतु है, तो उनको इस ड्यूरेशन में विवाह नहीं करना होता है। तो अब यहाँ बुध महाराज जो है
3 और 6 के मालिक है, बताया मैंने यहाँ के मालिक है। कहाँ देख रहे थे? सप्तम भाव से अपने मित्र की राशि को देख रहे थे। बुध यहाँ बैठ के इसने लाइजनिंग करवाई आपके अपने स्पाउस से विवाद को मिनिमम रखा। बुध लाइजनर बताया मैंने आपको। अब बुध यहाँ 8 तारीख को आ गया, यहाँ शिफ्ट हो गया। देखिए बुध है आपके कहाँ, अपने सूर्यदेव यहाँ 16 को आएंगे, तब तक 16 से पहले 8 के बाद यहाँ बुधादित्य योग बनता है सेकंड हाउस में। निश्चित रूप से आने वाले महीने ये आपको धन देगा, निश्चित रूप से धन देगा। क्यों कह रहा हूँ? बुध अपने मित्र की राशि में बैठा है, अकारक खाने का मालिक है, निश्चित रूप से धन देना है। किस मामले में धन देना है? अगर आपका कोर्ट केस चल रहा है, देखिए 3, 6 इनसे कोर्ट केस चल रहा है तो आपको फायदा मिलना ही मिलना है। कोई डेट वेट पड़नी है तो इंतजाम करके लगवा दें इस समय। कब? 8 तारीख से कोर्ट केस अगर आपको चल रहा है, आपका 8 से 16 के बीच डिसीजन होगा, आपके पक्ष में जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको। कोई भी कोर्ट केस, चाहे वो नौकरी के मामले में चल रहा हो, चाहे कहीं चल रहा हो, निश्चित रूप से दैट इज गोइंग टू बी इन फेवर ऑफ यू। तो अब बुध महाराज यहाँ से कहाँ देखेंगे? सीधे सप्तम भाव से देखिए। ये देखा उन्होंने आयु वाले खाने को, क्या लिखा है? 8 लिखा है। 8 का मालिक मंगल है। मैंने बताया आपको बुध की किसी से एनिमिटी नहीं है सिवाय चंद्रमा के, तो मंगल से रिलेशन ठीक होते हैं। बुध यहाँ बैठ के देखिए मार्केश वाले खाने में बैठ के देख रहे हैं आपके आयु वाले खाने को। किसका असर देंगे? इसका असर देंगे 3 और 6 का। समझदारी रखेंगे तो आपका एनिमीज जो हैं समझदारी से चलेंगे और न्यायोचित रूप से चलेंगे। बुध न्याय मांगता है तो आपके एनिमीज का खात्मा हो जाएगा कोर्ट केसेस के थ्रू। और दूसरी बात, आपके मार्केश अगर शुक्र की महादशा अंतरदशा चल रही है, उसमें बुध की अंतर प्रत्यंतर आती है, तो यहाँ पे आपके जो है भाइयों की साइड से, भाई बहनों की साइड से आपको कोई दुखद सूचना सुनने को मिल सकती है। तो ये बुध महाराज की है। अब बुध जब यहाँ बैठे हैं, देखिए मैंने बताया 14-15 को चंद्रमा यहाँ आएंगे, जब तक बुध महाराज शिफ्ट कर गए हैं। 16, 17, 18 को चंद्रमा यहाँ आएंगे, बुध चंद्रमा से इरिटेट हो जाएगा। तो 16, 17, 18, 8 से 16 बुध की महादशा अंतरदशा होने में 8 से 16 बहुत मजबूत टाइम है आपका। उसके बाद 16, 17, 18 बिल्कुल घात से बचना है आपको। यहाँ पे देखिए बुध भी बैठा है, चंद्रमा बैठा है, और निश्चित रूप से आपको अपने फैमिली में किसी का और दैहिक कर्म करना पड़ सकता है यदि जो है हल्का भी चंद्रमा का फ्लक्चुएशन हो गया तो। चंद्रमा फ्लक्चुएटिंग होता है, इसके स्पाइक्स होते हैं। अभी आया, अभी बादलों में छुप गया, समझाता हूं मैं हमेशा आप लोगों को। तो अब यहाँ पे कब? 16, 17, 18 को बचना है आपको। सावधानी रखनी है, सीनियर लोग घर में मौजूद हैं, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। और यहाँ पे आके देखिए इसने कब देखा? 3 और 4 को यहाँ आया, लेकिन तब तक यहाँ बुध महाराज यहाँ आए नहीं हैं। बुध यहाँ 8, 6 को आए हैं। 1, 2 तारीख को देखिए बुध यहीं बैठे हैं, तो 1, 2 को बुध के यहाँ रहने के बावजूद आपके अपने स्पाउस से मार काट के योग बनते हैं, झगड़े फसाद के योग बनते हैं। बुध देख रहा है तो घर की लड़ाई, घर की सरहद पार करके कानून तक, यानी कोर्ट की दहलीज तक, या कह लीजिए आप आपके थाना कचहरी तक ना पहुंचे, इसका ध्यान रखें। ये एक कॉमन सेंस होना चाहिए जो आजकल होता नहीं लोगों में, कि घर के झगड़े घर में आप सॉर्ट आउट करें। उसके बाद ये कि ये जब तक यहाँ बैठा है 1 और 2 तारीख को ये आसार बनते हैं, अगर बुध की महादशा अंतरदशा है आपकी, कि आप किसी केस में फंसेंगे स्पाउस की साइड से। उसके बाद बुध महाराज यहाँ से देखिए 25 तारीख को यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। अकारक खाने में बुध आ जाएगा अपनी राशि पे। पैसा कमाने का बहुत मजबूत योग है। जो भी विदेश में फंसे जातक हैं वो बिल्कुल ट्राई करें, जिनको वीज़ा नहीं मिल रहा है बाहर जाने के लिए, और जो बाहर विदेश में फंसे हुए हैं वो लौटने का ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए बहुत मजबूत समय है। विदेश यात्रा के लिए बहुत ही मजबूत समय है। लंबे समय से वीज़ा आपका नहीं हो पा रहा था सॉर्ट आउट मैटर, तो अब आपका बिल्कुल होगा। पर यहाँ कब? 25 तारीख को आएगा, 25/6 के बाद, आने वाले महीने की 25 तारीख के बाद, और बहुत बढ़िया काम करेगा। बुध यहाँ से देखेगा बृहस्पति की राशि को, भले ही बृहस्पति उसको कैसा भी मानता हो, बुध अकारक होकर बैठा है अपनी राशि पे, भाग्य को शूट कर देगा। फिर से कह दूं, 25 तारीख के बाद झटके वाला काम, यानी कि जो भी शेयर मार्केट ट्रेडिंग ये सब करते हैं आप, अगर लॉटरी सट्टा करते हैं तो बिल्कुल खेलें, आपको बिल्कुल ये फ़ायदा देगा। लेकिन नॉर्मल कॉमन सेंस अप्लाई करें, बिल्कुल ही बैल बुद्धि न बन जाएं। तो ये आपका बुध की दशा अंतरदशा का फल है। आगे बढ़ते हैं। देखिए शुक्र मंगल देख लिया हमने, बृहस्पति शनि हो गए। अब हम आते हैं सूर्य महाराज पे। सूर्य महाराज आपके जो हैं यहाँ बैठे हुए हैं। आपने कहा साहब ये मेष का सूर्य देखिए उच्च का था, सूर्यदेव यहाँ आ गए हैं, यहाँ बैठे हैं आपके जो है, और 16 तारीख को यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। सेकंड हाउस में सूर्य है, सेकंड हाउस में सूर्य है। किसकी राशि में बैठा है? शुक्र की राशि में बैठा है। सूर्य की एज सच शुक्र से बिल्कुल नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी सूर्य जो है चीज़ों को आलोकित कर देता है। आपके गोत्र की साइड से कोई ऐसा मुद्दा है, अगर इस समय जातक पैदा होता है कोई, तो वो समझे कि गोत्र की साइड में कि कहीं ना कहीं हलचल रही होती है, यानी कि गोत्र में कोई निगेटिविटी रही होती है। यहाँ सूर्य बैठा है, पिता का कारक है, पिता की साइड से, और शुक्र क्या है? शुक्र लावण्य वाला है, यानी महिला को इंडिकेट करता है। भले ही पुरुष है, महिला को इंडिकेट करता है। तो खूबसूरत कौन होता है? हम कहते हैं खूबसूरत आदमी जा रहा है, नहीं बोलते, खूबसूरत महिला जा रही है। सुंदर महिला, सुंदर पुरुष जा रहा है, मैंने आज तक नहीं सुना। तो खैर यहाँ पे अब सूर्यदेव है, यानी कि पिता की साइड से शुक्र देखे,
पिता की साइड से शुक्र यानी पिता की साइड से कोई महिला दिखती है इस समय पैदा होने वाले जातकों की कुंडली में, जो इस समय पैदा होंगे जब यहाँ आपके सूर्यदेव बैठे हुए हैं, तो पिता की साइड से यानी 16 तारीख से पहले जो जातक पैदा हुए हैं उनके कोई महिला दिखती है जो मतलब ग्रीनिश, शुक्र का कलर है, ग्रीनिश साड़ी में, जो एंसेस्टर्स में है, जो ख़त्म हो चुकी हैं लेकिन उनकी नेगेटिविटी कुछ दिखती है इस तरह की। तो ये थोड़ा इस समय जो पैदा होंगे बच्चे, उनको थोड़ा पैदा होते ही कोई बच्चा संतान होती है आपके, और मेष लग्न वाली पोजीशन में होती है यहाँ पे देखिए, तो थोड़ा ध्यान रखना है आपको कि आपके घर में जो है वो हल्का सा आप जो है पितरों को संतुष्ट कर दें। जब भी अमावस्या होती है, जब आपका वो बच्चे का प्रोसेस हो जाता है सब, उसके बाद जो है मुंडन हो जाता है, उसके बाद जो है आप पितरों को संतुष्ट करें, नहीं तो बाद में दिक्कत करेगा ये। अब यहाँ पे सूर्य बैठ के आलोकित करता है किस चीज़ को, पितरों की साइड से कोई निगेटिविटी है तो वो लाइमलाइट में आ जाती है, इससे बचना है। यहाँ बैठा हुआ है सूर्य, मार्केश वाले खाने में बैठा है देखिए, और यहाँ शुक्र की राशि है। मैंने बताया आपको कि सूर्य का शुक्र से ऐसे बिल्कुल नहीं पड़ती है, तो सूर्य की यदि मार्केश में 2 और 7 मार्केश है शुक्र में, आपकी सूर्य की अंतर प्रत्यंतर चल रही है आपकी, हालांकि सूर्य आपका यहाँ का मालिक है, देखिए संतान का मालिक है, तो इस समय आपको संतानों की ओर से बचना है। ऐसी लेडीज़ जो प्रेग्नेंट हैं इस समय, उनकी शुक्र की दशा अंतर दशा चल रही है, उसमें सूर्य महाराज हैं, तो उनको निश्चित रूप से बचना है, किसमें, अपने गर्भ को लेके सुरक्षा बरतनी है, क्योंकि हीट से दिखता है कि गर्मी से गर्भ का नाश होता है, तो ऐसी चीज़ नहीं खानी है जो गर्भस्थ शिशु के लिए हानिकारक हो, गर्म चीज़ों का सेवन न करें। उसके बाद यहाँ पे देखिए सूर्य महाराज देख रहे हैं आपके, बेसिकली मालिक कहाँ है, यहाँ है, वो कहीं भी जाएंगे संतान वाले खाने का इफेक्ट दिखाएंगे। सूर्यदेव जैसे यहाँ से यहाँ आ गए, कब आए, आपके 16 तारीख को अकारक खाने में, देखिए बुध की राशि में है और बढ़िया काम करेंगे सूर्यदेव यहाँ पे, निश्चित रूप से आपको ये 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th आपके भाग्य को चमकाएंगे, आपको भाग्य से पैसा देंगे। कब, आपको 16 के बाद, जिनकी सूर्य की महादशा अंतरदशा है। लेकिन कारक किसका है, किसको देखता है, यहाँ कौन सा खाना आवंटित है, संतान वाला, तो संतानों की ओर से आपका भाग्य चमकेगा, संतानों की ओर से आपका जो है सीना चौड़ा होगा जिसे कहते हैं शुद्ध हिंदी में। तो ध्यान रखें संतानों का, सूर्य की शिफ्टिंग जो है वो संतानों को आपके प्रभावित करती है, और संतान आपकी जो है अगर छोटी हैं तो ठीक बात है, अगर थोड़ी बड़ी हैं तो उनके हाथ से जो है आप सूर्य को जल चढ़वा दें। अगर वो बालिग हो गए हैं बच्चे तो ये काम करें, या आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ें। तो सूर्य में जब चंद्रमा आएगा, देखिए यहाँ पे चंद्रमा कब आया, 19-20 को सूर्य यहाँ आ गया है, तो 19-20 को आपके बड़े भाई की साइड से, यदि आपके शुक्र की महादशा अंतरदशा है, बड़े भाई की साइड से झटका लगता है, लेकिन निश्चित रूप से आपको फिर से बताऊं, पैसे में, लाभ में आपका भाग्य साथ देगा। ऐसे ही सूर्यदेव यहाँ बैठे, देखिए आपके 16 तक यहाँ पे हैं, यहाँ ठीक सामने चंद्रमा कब आया, 3 और 4 को। 3 और 4 को आपको ध्यान रखना है आपके अपने स्वास्थ्य में, अपने आयु वाले खाने में। सीनियर आदमी है तो चिंता करने की जरूरत है, वरना चिंता करने की जरूरत नहीं। शुक्र का मार्केश जो है वो जवानी में नहीं मारता नॉर्मली, जब तक उस पर केतु की दृष्टि न हो, मतलब आपकी लग्न कुंडली में। तो उसके बाद यहाँ पे 2 और 7 मैंने बताया आपको, सूर्य यहाँ बैठे हुए हैं कब तक, 16 तक। अब चंद्रमा यहाँ कब आया, 16, 17, 18, तब तक ये जा चुका था, तो उसके क्या इंपैक्ट है हमने बात कर ली। उसके बाद हम आते हैं अगली दशा पे। अब आपने कहा साहब हमारे बच गए महात्मा राहुदेव, जय हो। देखिए राहुदेव बैठे हैं मंगल की राशि में, वहाँ पे लग्न में बैठे हैं। लग्नस्थ राहु जातक का दिमाग को बहुत दौड़ाता है। अब राहु के लिए मंगल जो है वो कोई मित्र नहीं है, वो अपने बहुत मित्र की राशि में नहीं बैठा है। राहु की अपनी गर्मी, मंगल की अपनी गर्मी। बुध महाराज जब यहाँ चले गए तो बृहस्पति गुरु चांडाल बना ही रहा है। राहु देव यहाँ पे नियमतः आपके दिमाग को बहुत दौड़ाएंगे। देखिए और सामने केतु बैठा है, दोनों को साथ देख रहा हूँ मैं। ये केतु जो है आपके स्पाउस के दिमाग को बहुत दौड़ाएंगे। अंतर क्या है, आपका दिमाग जो है वो दिमाग से चलेगा और आपका स्पाउस जो है रैंडम बिहेवियर। केतु क्या होता है, बिना मस्तक का धड़, तो अजीब से कुछ एटीट्यूड, अजीब सी फ्लिकरिंग आएगी और खासकर सेक्सुअल एटीट्यूड में। तो खैर उसके लिए परेशान नहीं होना है आपने। यहाँ पे चिंता वाली डेट क्या है, अगर आपकी राहु की महादशा अंतरदशा है, यहाँ 14-15 को चंद्रमा आएगा, तो 14-15 को राहु देव बृहस्पति को छोड़ के बृहस्पति पे दया कर देंगे और चंद्रमा पे ग्रहण लगाएंगे। तो ये आपको ध्यान देना है। चंद्रमा आपकी माता का कारक बनता है, आपके मन सुख का कारक बनता है। चंद्रमा पे ग्रहण लगा तो यात्राओं में परहेज रखें। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि 14-15 तारीख को और आपके यहाँ देखिए 21-22 तारीख को आपको वाहन चलाने में ध्यान रखना है। वाहन में चोट चपाट दिखती है राहु की महादशा अंतरदशा होने पे। आप कहेंगे चंद्रमा यहाँ है तो राहु का असर कैसे है, बिल्कुल है। वो 1 और 8 का मालिक मंगल है। चंद्रमा अपनी राशि में बैठा हुआ है, देखिए, तो फ्लक्चुएशन दे देता है। उसके बाद यहाँ पे 1, 2, 28, 29, 30 को चंद्रमा यहाँ होगा। राहु देव देखिए आपका सामने से देख रहे हैं, बताऊँ तो निश्चित रूप से ग्रहण योग बनाएगा। तो आपको इस तारीख को अपने स्पाउस से आर्गूमेंट नहीं करना है। फिर से कह दूँ, नहीं तो घर का मामला कोर्ट तक पहुँच जाएगा। तो केतु की दशा चल रही है, अंतरदशा
दशा पतन दशा, तो यही आपको सावधानी बरतनी है। इनके लाभ क्या है? राहु यहाँ बैठा है और गुरु चांडाल में लिप्त है। अगर आप समझदारी से इन्वेस्ट करते हैं, कैसा भी किया गया इन्वेस्टमेंट आपको निश्चित रूप से फ़ायदा देगा, खासकर ज़मीन के काम में किया गया इन्वेस्टमेंट। जिनकी केतु की महादशा अंतर्दशा है, तो केतु क्या है यहाँ पे शुक्र की राशि में बैठा है, मित्र की राशि में, तो थोड़ा जो है वो शांत हो जाता है। इसका मित्र है वो शुक्र को पकड़ लेता है, तो यहाँ पे शुक्र की दशा जो फल देती है वैसे ही फल देखा जाएगा। तो ये आप लोगों की जनरल कुंडली का आउटलुक है। मैं बताऊँ, यदि मान लीजिए आपकी कोई भी दशा, कोई भी अंतर्दशा चल रही हो, अब आपने कहा कि हमें नहीं देखनी महादशा अंतर्दशा, तो कैसे निकालेंगे? कि आप जानते हैं मेष का सूर्य, विष का चंद्रमा। विष का चंद्रमा जो है उच्च का होता है। चंद्रमा यहाँ कब आया? 16, 17, 18 को चंद्रमा यहाँ उच्च का होगा। शुक्र की राशि में है देखिए, और शुक्र जो है चंद्रमा को जो है मैंने बताया आपको एनिमी मानता है, तो आपको जो है 16, 17, 18 को बहुत सावधान रहना है। उसके बाद आपने कहा कि चंद्रमा यहाँ उच्च का है, नीच का कहाँ हुआ? विष का चंद्रमा उच्च का है, वृश्चिक का चंद्रमा कब आएगा? 3 और 4 वाले खाने में, आयु वाले खाने में। एक्सीडेंट से बचना है आपको। तो इन जातकों को, मेष लग्न वाले जातकों को बेसिकली इन जनरल ये 3, 16, 17, 18 बचना है और 3, 4 तारीख को बचना है। यहाँ पे 16, 17, 18 को गोत्र में हलचल दिखती है, जिसमें आप भी शामिल हो, और यहाँ आपकी आयु में हलचल दिखती है। सीनियर आदमी है तो गाड़ी, वैसे भी गाड़ी आप ध्यान से चलाएं। और यहाँ देख रहा है सगोत्रियों को, यहाँ बैठ के देख रहा है सगोत्रियों को, गोत्र को देख रहा है। तो फिर से कह दूं कि बाप बेटा एक साथ एक वाहन में न जाएं, माँ बेटी एक साथ एक वाहन में न जाएं। बाप बेटी जा सकते हैं, माँ बेटा जा सकते हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद चंद्रमा जब यहाँ आएगा जनरलाइज्ड फॉर्मेट में, तो निश्चित रूप से आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में चेंज करेगा। ये देख लें कि आपकी लग्न कुंडली में केतु यहाँ या यहाँ ना बैठा हो, उसमें चेंज न करें। जो भी जातक ये मेष लग्न वाले हैं उनको मैं एडवाइस दे रहा हूँ कि केतु आपके अभी 7th हाउस में बैठा है, और 7th का लॉर्ड कौन है? शुक्र, शुक्राचार्य, सेंसुअल यानी वैवाहिक प्लेजर के मालिक हैं। तो इस समय आप विवाह थोड़ा अवॉइड कर दें, यदि आपकी कुंडली में, खासकर तब जब आपकी कुंडली में केतु यहाँ बैठा भी हो, केतु आप यहाँ लेके आए हों, या चंद्रमा को यहाँ या यहाँ लेके आए हों, तो आप विवाह इसमें टाल दें। चंद्रमा या केतु को यहाँ लेके आए हों, तो इस समय आप अपना एम्प्लॉयमेंट चेंज करना बिल्कुल टाल दें, बिल्कुल टाल दें निश्चित रूप से। और स्थान परिवर्तन भी रोक दें इस समय, जब तक आपका ये केतु की, या जो भी चल रहा है चंद्रमा केतु की दशा अंतर्दशा निकल ना जाए। सफिशिएंट है मेरे ख्याल से। धन्यवाद।